हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे ब्लाउज की स्टिचिंग। तो चलिए फिर हम स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग हुआ है इसी पे हमने स्टिच करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट है और मैंने सेंटर से इसमें कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमने इसमें स्टिच करना है, तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरीके से हमने स्टिच करना होता है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने 1/2 इंच का इस तरीके से कपड़े को पकड़ना होता है और इस तरीके से हमने फोल्ड करना होता है। यहाँ से हमने स्टिच करना होता है आगे की साइड, इस तरीके से रख करके, और तिरछा हमने सिलाई करनी होती है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मार्किंग हुआ था उस पे स्टिच हो गई है। अब हमने इसमें बेल्ट ऐड करना है, तो चलिए फिर हम बेल्ट को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है, बेल्ट को इस तरीके से रखना है और एकदम से सीधा इस तरीके से हमने रखना होता है। ये देख सकते हैं एकदम से सीधा। और यहाँ से हमने स्टिच लगानी होती है। स्टिच लगाते समय धीरे धीरे हमने कपड़े को इस तरीके से आगे की साइड के लाना होता है। तो चलिए फिर हम देख लेते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट ज्वाइंट हो चुका है और फिनिशिंग की सिलाई भी इसमें लग चुकी है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमने ज्वाइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हुक की पट्टी ऐड कर लेना है और इस साइड हमने आई की पट्टी बनानी है। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें आई की पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप कट कर लिया हुआ है। ये 3+1/2 इंच इतना चौड़ा है ये पट्टी, और इसको हमने इसमें अटैच कर लेना है और आई की पट्टी बना लेनी है। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें डॉट लगाना है। इस तरीके से कपड़े को रख करके हमने डॉट लगा लेनी है। आप इस तरीके से इंची टेप से नाप करके आप डॉट लगा लीजिए। यहाँ पे 4 इंच पे मैंने एक डॉट लगाने के लिए मैंने मार्किंग कर लिया हुआ है। ऊपर लंबाई में भी इसको रखना है 4 इंच और इस तरीके से हमने कर लेना है। फिर इधर साइड इस तरीके से करके और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, जिससे हमारा जो दोनों साइड का मार्किंग अच्छे से आए, दोनों साइड हमारा इक्वल सिलाई हो। तो इस तरीके से हमने करके और फिर इस पे एक सिलाई कर देनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं डॉट लग चुका है। इसी पे हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है और शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए फिर हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये शोल्डर ज्वाइंट हो गया है यहाँ पे। और फिर अब हमने इसमें स्लीव्स को ऐड करना है। तो स्लीव्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आर्म होल की जो कटाई होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग जो फ्रंट पार्ट में जॉइंट होता है तो उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं चलिए फिर देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों पल्ले का एक साइड का ही कटिंग कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए हमने क्या करना है कि इस तरीके से हमने रखना होता है। देख सकते हैं ये। और फिर क्या करना है कि यहाँ से हमने इस तरीके से एक ½ इंच का इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर देना है और इसी पे हमने कटिंग करनी होती है। फ्रेंड्स इस तरीके से कटिंग जब आप करेंगे ना तो आपकी कटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। दोनों साइड का प्रॉपर तरीके से आप कटिंग कर पाओगे। तो इस तरीके से करके और फिर हमने कटिंग कर देनी होती है। यहाँ पे एक कट का निशान लगा देना है शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए, कि यहाँ से आसान रहता है कि यहीं से हमने ज्वाइंट करना होता है। तो चलिए फिर हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्लीव्स ऐड कर लिया हुआ है और अब हमने इसमें पाइपिंग डालना है। तो पाइपिंग किस तरीके से ऐड करेंगे चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो पहले हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम पाइपिंग इसमें लगाएंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हमने पाइपिंग कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो पाइपिंग कटिंग करने के लिए हमने उरेप पट्टी निकालना होता है। तो चलिए फिर हम उरेप पट्टी निकाल लेते हैं। इसको इस तरीके से कटिंग करके निकाल देनी है, हटा देनी है। और फिर हमने इस तरीके से उरेप पट्टी निकालनी है। उरेप पट्टी निकालने के लिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरह की स्ट्रिप हमने कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप यहाँ पे कट कर लिया हुआ है। अब हमने इसको ज्वाइंट कैसे किया जाता है देख सकते हैं। इस तरीके से हमने पट्टियों को रखना होता है तिरछा और फिर एक बार इस तरीके से करके देखना होता है कि ये सही आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से रखना है और फिर इस तरीके से देखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पट्टी एकदम से सीधी आ रही है। तो इसी तरीके से हमने ज्वाइंट करना होता है। इस पे हमने इस तरीके से एक लाइनिंग कर लेनी है और इसी पे हमने सिलाई कर देनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं। दूसरी पट्टी भी हमने इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स अब हमने इस पट्टी को ब्लाउज में अटैच करना है। तो किस तरीके से अटैच होता है देख सकते हैं। इस तरीके से हमने फोल्ड करना होता है। यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फिर हमने सिलाई लगाते जाना है पूरे राउंडिंग में। फिर नीचे का जो कपड़ा है इसको एज इट इज ऐसे ही रखना है और ऊपर का जो पाइपिंग वाला पट्टी है उसको थोड़ा सा खींच करके रखना होता है और इस तरीके से हमने राउंडिंग सिलाई करते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइपिंग मैंने डाल लिया हुआ है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से पाइपिंग डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पाइपिंग डालने के बाद हमने क्या करना है, इसकी फिटिंग देना है। तो फिटिंग देने के लिए बैक पार्ट सेंटर से एक मार्किंग कर लेनी है और फिर इस तरीके से रख करके जो फ्रंट पार्ट का सेंटर है इसको इसी पे रख करके इस तरीके से और फिर यहाँ पे एक पिन से इस तरीके से सिक्योर कर देनी है इसको। स्लिप्स है फोल्ड करके। तो चलिए फिर हम फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग कर लेते हैं ब्लाउज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब इसमें फिनिशिंग देना है, जैसे कि प्रेस लगाना, आई बनाना, हुक लगाना, तुरपन करना। तो इस तरह का काम अभी इसमें बाकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्टिचिंग से रिलेटिव अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, जो बिगिनर हैं वो भी समझ पाएंगे इजीली और सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।